चलिए, आज संडे है और हम अपना वीकली सेक्टरल आउटलुक पे डिस्कशन कर लेते हैं। वीकली टॉक स्टार्ट करते हैं और इसमें हम ये देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लो क्या है और हमारा निफ्टी और शेयर मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ है ना कि मार्केट बेस्ड ऑन द अर्निंग्स, ठीक है। यदि किसी कंपनी में अर्निंग्स आ रही है तभी वो कंपनी परफॉर्म करेगी। यदि उसमें अर्निंग्स नहीं आ रही है तो वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने अपना पेज खोल कर रखा है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी फैक्ट्री की जगह सेक्टर हो जाएगा ECTO, ठीक है। चलिए, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्ट्रगलिंग वाई। तो देखिए, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ना, इसमें एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जैसे यदि हम 2024 की बात करें तो 2024 में लगभग 73 गीगावाट का हमने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किया, ठीक है। 73 ठीक है गीगावाट का हमने एनर्जी जनरेट किया, लेकिन इसमें से सिर्फ हम कितना डिलीवर कर पाए हैं, लगभग 8 से 9 गीगावाट ही हम इसमें डिलीवर कर पाए हैं। बाकी हम डिलीवर क्यों नहीं कर पाए हैं? जैसे हमने बोला कि इसमें एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, रेगुलेटरी बहुत हाई होती है इसमें, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा कामों में इसमें लेंदी होता है और थोड़ा इसमें डिले काफ़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका डिमांड कम होता है, राइट। जैसे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी इनके प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने बांग्लादेश में देखा था कि हमारे अडानी जी के जो रिन्यूएबल एनर्जी विंड पावर था उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। तो ये सब इशू होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यदि आप एक स्टॉक है जो रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट है, जिसको हम वॉरी बोलते हैं, यदि आप वारी रिन्यूएबल एनर्जी को आप देखें तो देखिए हमारा निफ्टी क्या किया है। हमारा निफ्टी लगभग करेक्ट होना शुरू हुआ था सितंबर मंथ के आसपास, राइट। सितंबर मंथ के आसपास यहाँ पे कहीं करेक्ट होना शुरू हुआ था, लेकिन आप देखो तो इसको लगभग मई मंथ के आसपास से प्राइस गिरना शुरू हो गया था। मई 2024 से प्राइस गिरना शुरू हो गया था। क्योंकि इसमें जैसे हमने बोला ना, एक लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें प्रोजेक्ट्स कैंसिलेशन और प्रोजेक्ट डिले डिमांड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यदि प्रोजेक्ट का डिले हो जाएगा तो डिमांड नहीं आ पाएगी, और यदि प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका इसमें बांग्लादेश में हुआ था, तो वहाँ से भी इस टाइप की कंपनियों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से आप देखें तो इसमें एक लगातार गिरावट महसूस हो रही है इस चार्ट में, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। इसीलिए हमारा ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो बार बार बोलता रहता है कि हमको रिन्यूएबल पे हमको डिपेंड नहीं है, हमें फॉसिल एनर्जी चाहिए, राइट। वो अपना वहीं जो पेट्रोलियम्स और जिनको वो पेट्रोलियम्स और जीवाश्म ईंधन फॉसिल ऑयल पे भी वे अपना फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, उनका डिमांड ऑलवेज मेंटेन रहता है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हैं और इसीलिए उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ को क्या बोला, लिक्विड गोल्ड बोला है। यही सब कारण होता है, ठीक है। तो देखिए अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि जो RDB रियल्टी कंस्ट्रक्शंस है, एक क्या है, एक माइक्रो कैप की कंपनी है जिसका लगभग मार्केट कैप आप देखिएगा तो 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है। 1000 करोड़ के मार्केट के आसपास, और इसको 42 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है। तो जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था ना कि कंपनी के पास अर्निंग्स है ना, तो वो सस्टेन कर लेती है। निफ्टी फॉल कर रहा है, लेकिन अभी हम आपको इसका चार्ट दिखाएंगे तो कंपनी एक लगातार अब ऊपर ही जा रही है। क्योंकि इसके पास अर्निंग्स बेस, अभी इसको 42 करोड़ का टेंडर मिला है हाल ही में, तो हाईली चांसेज है कि ये RDB रियल्टी कंस्ट्रक्शन का जो है वो प्राइस ऊपर शूट करना शुरू कर देगा। और अभी क्या है, एक माइक्रो कैप की कंपनी है जिसमें पूरी ग्रोथ पोटेंशियल बची हुई है। यदि आप इसका स्टॉक प्राइस देखिए तो लगभग 3 महीने पहले लिस्ट हुआ था और लगभग 10 के आसपास लिस्ट हुआ था, और अभी प्राइस 44 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये मंथ का पूरे 1 महीने की एक कैंडल है, ठीक है, मंथली कैंडल है ये। तो आप देखिए ना, एक क्या है, इसमें पूरा एक ग्रोथ दिख रहा है हमको, ठीक है। जब से लिस्ट हुआ है 3 महीने से, देखिए यदि कोई कंपनी होती है ना, जब लिस्ट होती है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन अच्छी करती है, फिर उसके बाद या तो कंसोलिडेशन में चली जाती है, फिर यहाँ से वो गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कंपनी क्या आ रही है,
एक अप टेरिटरी में जा रही है। तो कंपनी में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, और चूँकि अभी इसको रिसेंटली 42 करोड़ का टेंडर भी मिला है, तो हाई चांसेस है कि कंपनी इस वीक, इस महीने या कुछ दिन तक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इस पर हम अपना एक फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं इस स्टॉक पे, राइट। तो वही यदि आप जेंसोल इंजीनियरिंग की देखें तो जेंसोल इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, अपने टॉप से लगभग 77% गिर चुका है। हमने फिर अगेन जैसे बोला था कि अच्छी कंपनी में यदि अर्निंग्स आएंगे तो परफॉर्म करेंगी। हमने एक अच्छी कंपनी आपको बताई और एक ख़राब कंपनी है। हमारा निफ्टी लगभग सितंबर के आसपास से हमारा निफ्टी क्या कर रहा था, गिरना शुरू हुआ था, राइट। तो लेकिन आप जेंसोल को देखो तो यदि जेंसोल अच्छी तो इसको भी सितंबर से गिरना चाहिए था, लेकिन ये क्या किए, ये फरवरी से ही गिरना शुरू कर दिया है। यदि आप इस स्टॉक का चार्ट देखें तो ये लगभग फरवरी के आसपास से ही गिरना शुरू कर दिया। मतलब इस कंपनी में पहले से ही प्रॉब्लम्स महसूस की जा सकती थी, अब पहले से ही प्रॉब्लम्स चल रही थी ये जेंसोल इंजीनियरिंग की, जिसकी वजह से आप देखो तो इसका प्राइस लगभग आप देखो ना 1400 बनाया था, 1400 का यह हाई बनाया था, वहाँ से प्राइस लगभग 300-400 रुपये के आसपास आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल प्राइस आ गया है, तो इसमें लगभग 77% का फॉल आया है, जो कि बहुत बड़ी, किसी कंपनी को 70% 80% टूटना मजाक नहीं होता है, राइट। तो इस कंपनी में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्या है वो आप देख सकते हो कि कंपनी 77% गिर चुकी है, और क्या किया है इसके प्रमोटर ने लगभग 9 लाख का शेयर बेच चुका है, ठीक है। 9 लाख शेयर ये क्या किया है, बेच चुका है, और लगभग इस साल देखिएगा तो 2.5-3% का स्टेक इसने अपना बेच दिया है अभी रिसेंटली, और इसका CFO ने भी रिजाइन कर दिया है, ठीक है। और जितनी भी हमारी क्रेडिट एजेंसियां हैं अब इसको डिक्लेयर घोषित करना शुरू कर दी हैं कि या तो इसके प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएंगी कंपनी, या सस्टेनेबल कंपनी नहीं है, स्टेबल कंपनी नहीं है, या फिर इसमें फर्दर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका प्राइस आप देखोगे तो क्या किया है, लगभग 70% के आसपास इसका प्राइस, 77-80% के आसपास का प्राइस टूट चुका है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई थी इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब अपना क्या करते हैं, सेक्टरल आउटलुक देख सकते हैं कि कल से जो हमारा नया वीक शुरू हो रहा है उसमें हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। चलिए हम ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हैं, तो सबसे पहले हम अपना विक्स देख लेते हैं विक्स क्या कर रहा है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो विक्स हमारा क्या है, स्टेबल है, इसी रेंज पे चल रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मार्केट में कोई बहुत बड़ी हलचल की उम्मीद नहीं दिख रही है, ठीक है। विक्स शांत है तो मार्केट शांत है, ठीक है। उसके बाद यदि हम निफ्टी देखें तो निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी में देखिए, निफ्टी ना मुझे यहाँ से इस वीक तो थोड़ा बुलिश होना चाहिए, राइट। बुलिश क्यों होना चाहिए वो आपको दिखा दे रहे हैं कि देखिए कल ही हमने एक वीडियो पब्लिश किया था कि निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम बनते हैं, तो उसमें वहाँ से रिकवरी की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो जाती है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ से रिकवरी की चांसेस बहुत हाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से इसने ट्विजर बॉटम बनाने की कोशिश किया है, राइट। यहाँ से ट्विजर बॉटम बनाया, इससे पहले देखिए यहाँ पे एक ट्विजर टाइप बॉटम बनाया था, यहाँ से प्राइस ने लगभग 1 महीने के आसपास अप था, राइट। यहाँ पे देखिए इसने ट्विजर बॉटम बनाया था, तो यहाँ से अगला वीक 2 वीक प्राइस अप था, तो यहाँ भी एक तरह से ट्विजर बॉटम बनाया है, तो हो सकता है कि एकदम इसी को लेकर चलें। ये जितना अगर 1 महीने ने इसने अप था, तो यहाँ से भी हो सकता है कि ये जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज इसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो यदि इसको टच करता है तो यहाँ से लेवल का जो 23,500 का लेवल, इसको हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टच कर सकता है। तो 1-2 वीक अभी हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, बुलिश नेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए अभी रिकवरी, क्या मार्केट में रिकवरी आ गई है, तो इसके लिए भी मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है कि भी मार्केट में रिकवरी नहीं आई है। हाँ, ये थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, और यहाँ से क्योंकि प्राइस सीधे नहीं गिरते हैं, ठीक, गिरता है ऊपर जाता है, गिरता है, ऐसे करके प्राइस चलता है, तो यहाँ से एक रिकवरी वाला फेस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि 1-2 वीक कभी मार्केट अप हो सकता है, यही मेरा निफ्टी का प्रेडिक्शन है कल के वीक के लिए। इसके बाद यदि हम बैंकिंग को देखें तो बैंकिंग क्या किया है, बैंकिंग भी वैसे ही डाउ थ्योरी को फॉलो कर रहा है, प्राइस गिरा ऊपर गया, गिरा ऊपर गया, गिरा, अब हो सकता है इसके लो को ब्रेक करे, ठीक है। इसके लो को ब्रेक करे तो निफ्टी में, और तो बैंक निफ्टी में अभी हम नेगेटिव रहेंगे, ठीक है।
बैंक निफ्टी नेगेटिव रहेंगे और देखते हैं, हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ एक लंबा एक अच्छा खासा इसका यहाँ से सपोर्ट चला आ रहा है। तो देखते हैं कि बैंकिंग कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद यदि हम देखें अपना IT सेक्टर को, तो IT सेक्टर में देखिए नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों चल रहा है IT? क्योंकि ट्रंप ने अपना टैरिफ लगाया है कि जो खास तौर से उन्होंने इंडिया को फोकस टारगेट किया हुआ है कि इंडिया हम पे बहुत अधिक हमको इम्पोर्ट हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अधिक जो प्रोडक्ट्स जाते हैं वहाँ पे वो कम, उस पर टैक्स कम होता है, लेकिन जो अमेरिका से इंडिया में आते हैं वो उससे टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम इम्पोर्ट टैक्स बोलते हैं, उसको आप टैरिफ भी बोल सकते हैं। तो जिसके इशू के चक्कर में अमेरिका ने बोला है कि इंडिया को भी अपना टैक्सेशन को कम करना चाहिए। यदि इंडिया अपने एक्सपोर्ट पर टैक्स कम करता है तो इससे एक IT सेक्टर या जिन सेक्टर से पे हमारा एक्सपोर्ट होता है उसके प्राइस पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। यही कारण था कि यहाँ से निफ्टी IT हमको नेगेटिव दिख रहा है। तो इसका टैक्स पे बहुत ज़्यादा इसका जो टैरिफ है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अगला वीक कैसा होगा, अगले वीक में इसमें हम वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस पर टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत अधिक पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑटो सेक्टर में अगेन वही एक ट्विजेट टॉप का फाउंडेशन हमको दिख रहा है। ठीक है, ट्विजेट टॉप का फाउंडेशन इसलिए देख रहा है कि यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक बार हर्डल लेने की कोशिश किया था, फिर इसी लेवल पे आ गया है, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाए। यह सिर्फ बाउंस बैक है, रिकवरी नहीं है। अगेन आई रिपीट, ये रिकवरी नहीं है, बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज है, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है, यही है हमारा सेक्टर आउटलुक। कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर, एक FMCG देख लेते हैं। ठीक है, FMCG पे हम क्या कर सकते हैं, FMCG में भी अगेन वही सबसे पैटर्न पे है, एक सपोर्ट पे चल रहा है, यहाँ पर भी ट्विजन बॉटम बनाया है, एक बाउंस बैक यहाँ पर भी FMCG में बनता है। तो ओवरऑल देखें तो कमिंग वीक में हमको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, और बाकी कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू।